मेरी पाटों में भिड़ गया, मेरे साथ इसने जबरदस्ती करी, मैं हाथ नहीं आई। इसने गांव में पुकारा कि मैं मतलब इस औरत को बलात्कार करके नहीं है, ऐसे गांव में से बेग घर करके नहीं है, ऐसे निकालूंगा। रिपोर्ट दी थी परवाती थाने में, अब तेरी मेहरबानी बलात्कार नहीं कराया तो मेरा नाम बदल, चाहे एक बीघा जमीन बिक जाए। और मेरी मेहरबानी के दीपक ने खुद ने प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है और डंड लाठी मारी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ अलवर जिले के सामान्य चिकित्सालय में। यहाँ पर एक लेडीज है, एक व्यक्ति है जिसके साथ में मारपीट की गई है। तमाम जानकारी मैं लूँगा, क्या पूरा मामला है, आप मेरे साथ में बने रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि सिंह सैन है सर। क्या मामला हुआ है सर? मेरे 2 बच्ची है, मेरे शादी में विकलांग आदमी हूँ, तो मेरे घर वाले महावीर और रामू और कैलाश और मम्मी ये सब ये चाहते हैं इनके लारे पैसे की नहीं ले, इनको पैसे ले आओ, क्या तो इनको भगाओ इनको। मैं इनको भगाना नहीं चाहता साहब। 5 आदमी गए, 5 आदमी बुद्धा सरपंच गया था साहब, वो राम स्वरूप बाबा गया था, एक नगर गोपा गया था, मेरे जिया जी बड़े वे गए थे। उनके बावजूद इनको एक चांदी गुड़ नहीं, मैं गाँव वालों के मानने के कारण मैंने खुद ने मकान बनाया तो वो छोड़ दिया। मेरे को खुद को रहने को जगह सरपंच बुद्धा विश्राम सरपंच, कालू राम सरपंच पिता और एक सरपंच भीम सिंह सरपंच, इन्होंने मेरे को एक अलग एक घर पाटोल दे दिया। मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे परवाती लाल सैन वो चाहता है ये प्लॉट मेरे रह जाए, और एक इनको निकालना चाहता है मेरे रहने की जगह। बार 2 बार मार चुका है इनको लेडीज को। पहले कब मारा था? पहले मेरे को साहब मेरे पास रिपोर्ट है ये रही, ये सर पहले मारा था मेरे को 20/8/2024 को। ये केस चल रहा है सर, इसमें मैं सीधा थाने में फ़ोन किया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है सर। मैं थाने में गया था, थाने में जाने के बावजूद मेरे को 151 में मुकेश मीणा एसपी उसने मेरे को अंदर डाल दिया। मेरी मेहरबानी बाहर पड़ी रही, सारी रात बच्चे बाहर पड़ी रही है, मेरे को अंदर डाल दिया। अंदर डालने को सुबह कोर्ट में गया, कोर्ट में छूटने के बाद में मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को ऐसा अरेस्ट कर लिया जैसे मैंने कोई मर्डर किया हो, जैसे मैंने कोई अत्याचार किया हो। मैडम मेरी मेहरबानी किसी ने नहीं संभाला। वहीं पे एक पड़ी थी थाने मंदिर पे। फिर उसके बाद में एसपी साहब आने के बावजूद मेरा केस हुआ। उसके बाद मेडिकल हुआ होने के बावजूद मेरा इंचार्ज रमेश जी मीणा उनके पास आया, उन्होंने मेडिकल चालान पेश नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट होने के बाद चालान पेश नहीं किया। मैं साहब के पास आया, साहब चालान पेश नहीं कर रहे। फिर मैं साहब रामजीलाल जी मीणा सर के पास गया, उन्होंने साहब के पास फ़ोन किया तो उन्होंने रमन जी का नाम लिया था। रमन जी ने नाम लेने के बाद में मेरा चालान पहले हो गया। उसके बाद में 1/2/2024 को फर्जी मेडिकल बनवाया उनका रमन जी ने। मैंने ढिगाड़ों में कपड़ा था, मैंने रमेश जी से जाकर की थी, ऐसा हिसाब से की थी, साहब मेडिकल बन रहा है, आपने मेरा चालान पेश नहीं किया। उसके बावजूद मेरा चालान को कर दिया और उसका चालान पेश कर दिया, मेरा पेंडिंग में केस कर दिया और उसका चालान लगा दिया उन्होंने। उसके बावजूद मेरे को चालान पेश कर दिया, उसके बावजूद उन्होंने पैसा भर दिया रमन जी की। मैंने उनको शिकायत की, मेरे को धमकी दे गया था घर बैठे। रमन जी कह गए थे, अब तुझे जानता हूँ, तेरी मेहरबानी को जानता हूँ, मेरे को कहा के गए थे। मैंने साहब मैंने गलती क्या होगी? मैंने साहब मैं केस करके आया, मेरी क्या गलती है? मैंने बताओ सही क्या? ये गांव वाले बेटे गांव के बीच में आए हो। झगड़ा किसने किया था? झगड़े परवाती मुकेश दीपक और जीतू। कौन है ये मेरे चाचा के लड़के हैं। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा इस बात को लेकर हुए थे, बच्ची है, मैं 2 लेके आया हूँ, इनको देख रहे सारे। अब मैंने बाप की जमीन नहीं ले रखी साहब, इतना से एक दाना नहीं लिया। गाँव वालों के कहने पर चल रहा हूँ, बस्ती के ऊपर वे कहते हैं गाँव कौन होता है, हम देखते हैं, हम करेंगे जो होगी। जमीन विवाद का मामला था? जमीन विवाद का मामला कुछ नहीं है सर। बात यह है ये बच्चे उनको भगा दे। मेरे से कल भी मेरे पिताजी महावीर सैन और रामू सैन, जो रामू है उस बटावाला, वो धमकी दे रहा है। कैलाश नाई मेरे चाचा है, जो मेरे शादी में खुद ने कहा था मैं हूँ, मेरे हिस्सा की जमीन मैं दूंगा, वो विवाह के लाया था। खुद सरपंच गाँव का मुखिया है। झगड़ा कब हुआ था? लास्ट झगड़ा कल हुआ था सर। उसके बावजूद मेरे पास सारी रिपोर्ट है ये साहब। मैंने जब भी झगड़ा हुआ है मैंने थाने में और यहाँ पर फोन किया, आज तक कोई पुलिस नहीं पहुंची है मेरे पास। मेरे को उसके बाद पहले मारी थी मेरे को गाँव मोहल्ले में ट्रैक्टर भर कर लाया था, उन्होंने बताया था। ट्रैक्टर वाले नाम है शंकर मीणा और पास में हमारे गुजरों के लेडीज रहते, उन्होंने बताया था। उसके बावजूद भी मेरे को धमकी दी थी परवाती थाने में, अब तेरी मेहरबानी बलात्कार नहीं कराया तो मेरा नाम बदल, चाहे एक बीघा जमीन बिक जाए। उसके बाद मुकेश सैन है जो घर में घुस गया पीछे से और मेहरबानी को लपटे झपटी की
मैं खुद थाने में बैरवान रोड होती गाँव में गई, मैंने फ़ोन किया था चौकी पे, जब मेरे से मैंने कि साहब ये बात होगी, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। अपनी एफआईआर दर्ज नहीं कराई? एफआईआर दर्ज कराई सर। उसके बाद मेरी एफआईआर दर्ज चौकी पे गया, नहीं ली। गाँव के सरपंच साहब मुखिया गए थे, बोले ऐसी कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट में सरपंच काड़ू बोले ऐसी कोई बात ना हुई। मैंने कि साहब गाँव में आओ, गाँव में कोई पुलिस नहीं आई जांच के लिए। फिर मैं एसपी साहब का भगराया, मैंने साहब ये बात है, इतनी बात होने के बावजूद मेरा केस नहीं होता है। कल झगड़ा हुआ, फिर अपने एफआईआर नहीं कराई? नहीं एफआईआर सर, मैंने कल तुरंत फोन किया था। मेरा साहब देखो पीटने के बाद मेहरबानी को मैंने सुबह 8:01 कॉल किया था थाने में, साहब मेरी मेहरबानी को हमको ऐसे थाने में नहीं गए आप लोग? थाने में मैं मेहरबानी को बोलने की गाड़ी लेके, गाड़ी नहीं है बेटे, तू तेरी मेहरबानी को भर्ती कर दे और तू फिर हम आ रहे हैं। मैं भर्ती मेहरबानी को गाड़ी में लेके गया था, कोई मेरे गाँव का लगा, न पड़ोसी लगा, न कोई लगा। इस बच्ची को लेके गया था मैं। उसके बावजूद मैं भर्ती कराने के बावजूद रमेश जी ने, डॉक्टर कमलेश जी ने ये कहा था, बोले उसको या तो बांदी को ले जाओ या फिर अलवर ले जाओ, सीरियस है, मैं यहाँ रेफर लिख रहा हूँ। फिर मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया, लेके गए थे हमको? पहले राजगढ़ थाने में, वहाँ से रेफर कर दिया। राजगढ़ से अलवर रेफर किया? हाँ, राजगढ़ से अलवर रेफर किया। ये सर राजगढ़ से रेफर किया सर। ये अपने यहाँ पे अब चल रहा है ट्रीटमेंट। ये देखो हमारे साथ गंभीर मात्रा में चोट आई है और टाँचे से बर्ची से मेरी पहले भी टांग से वार किया था। ये दीपक मुझे धमकी देता है, मैं फौज में हूँ, मैं कुछ ही नहीं कर सकता, मैं करूँगा टाँचा से और वैसे बर्ची से पहले मेरी आपकी भाई के ऊपर किससे लग गया था हमले सर? इसके लाठियों से और बत्तरों से। हाँ, लाठी हमलों से। ये मेहरबानी टाँचे से बड़े तक काट रही थी, हम साथ जा रहे थे और मैं 2 गाँव के पप्पू उसको रतन रैवारी को बुलाने के लिए जा रहा था, मैं भेड़ लेके जा रहा था। उसका लड़का, मैंने कहा बापू है यहाँ पे, उसने कहा था बिल्कुल बापू घर है, मैं उसको बुलाने के लिए जा रहा था। मैंने कहा यार देख ढाकरा पटरा गया, हम वहाँ जा रहे हैं। उसको बुलाया था, मेहरबानी में काट रही थी। इतना में पप्पू यादव आ जाता है, एक गाँव का ही। उसको पहले के मैं उसके घर जाके बैठता हूँ, धमकी दिया तू घर बिगाड़ रहा है। मैं चना के पैसे लेने के लिए गया था, उसने मेरे से आके की, मैंने कोई बात कौन खेपा दे भाई, गाँव वाले तो मौजूद है, तुम तो देखो। उसके बावजूद उसने, मैं उसको दिखा रहा देखता था, ये करतूत देख लो, ये ढाकरे फैला रहे, ये ढाकरा टाइप पूरा तक दिया और ये लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं, फैक्टर चट्टी में बाहर रोटी नहीं बना चूल्हे पे। मेरी घर की स्थिति आपको वीडियो भेजूंगा, ये देख सकते हो। उसके बाद उन्होंने मना किया, परवा के ऊपर से डंडा कूद के ताला के अंदर बंद कर दिया और दीपक ने खुद ने भाटा दिया था। वो पप्पू को बेचारे के यहाँ पे सर फूट गया और मेरी मेहरबानी के दीपक ने खुद ने प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है और डंड लाठी मारी है। क्या करो, अब भी मैंने कल एसपी ऑफिस में जाकर वहाँ पे गया था, मैं रिपोर्ट कराने के लिए। साहब नहीं थे, साहब लेट आते, मेरे को डॉक्टर ने जल्दी फोन करा था, इसको बेटा या तो बांदी को ले जा या अलवर ले जा। मैं वहाँ से आ गया अलवर आने के बावजूद मैं अभी थाने में एसपी ऑफिस जाकर रिपोर्ट दर्ज करा के आया हूँ। और एसपी ऑफिस मैं इतनी बार एसपी रिपोर्ट करवा दिया और मैं इतनी बार ये देखो, इतनी बार देखो एसपी ऑफिस गया, जिला कलेक्टर साहब का हुआ, मंत्री जी के पास हुआ, मंत्री जी मेरे को अभी तक नहीं मिले, उन्होंने फ़ोन कर दिया। लेकिन मैं जयपुर जाने की वो कर रहा हूँ। एसपी कलेक्टर किधर है? एसपी को क्या आपने किया था? एसपी ऑफिस अभी पर्ची लेके नहीं है, मतलब पर्ची लेने के जाऊँगा सर, मेहरबानी अभी है। ये देखो कॉपी वगैरह नहीं दी आपको? कॉपी वगैरह नहीं दी सर, मैं मेहरबानी सीरियस ज़्यादा ही। ये देखो साहब एसपी साहब की पर्ची सारी देखो, इतनी बार एसपी ऑफिस हो लिया फिर मेरी कान नहीं हो रही। एसपी साहब चंद्रभान सिंह जी, उन्होंने जांच अधिकारी को यहाँ पे बुलाया था और उन्होंने कही थे बेटा तो एक बार वहाँ साहब के पास चल जाना और तेरे को ना जा। मेरे को मैं वहाँ पे गया, मेरे साहब मेरे को वहाँ भेजा है, साहब ने बोले यहाँ पर क्या कोई रिपोर्ट तेरी नहीं आई, जाओ। मेरे को यहाँ से फ़ोन नहीं आया। उसके बावजूद ये गाँव की रिपोर्टर मेरी बच्ची मेहरबानी को बार बार अटैक करता है, मुकेश कभी दीपक, और पूरा बड़े तक पूरा दाब रहेगा सर। और मेरी घर की ये स्थिति है। दोस्तों ये मामला है, आपस में विवाद का मामला है, ये राजगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, डिगावड़ा गांव का। ये महिला है जो अभी जो अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती है, इनको शुरुआत में कल इनके साथ में झगड़ा किया गया, उसके बाद में राजगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद में राजगढ़ से अलवर के लिए सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया था। हम इनसे ही बात करने की कोशिश किया। कल सर कुछ बात नहीं थी, मेरे मतलब ससुर है ना, वो यूँ कहता है कि बच्ची लेके आई है अपने मायके से, कुछ दहेज लेके नहीं आई, इनकी शादी के लिए कुछ के लिए, और मैं तेरे को न घर दूंगा, न खेत में से हिस्सा दूंगा, न मैं तेरे को रहने दूंगा। और हमारा ससुरा, हमारा जेठ देवर है ना, वो मतलब ककिया ससुर तो मिले हुए हैं और सब कुछ करवा रहे हैं, जो हमारा जेठ और हमारा ससुर परिवार वाले चचिया ससुर के साथ में मिलके वो करवा रहे हैं हमारे साथ में। वो यही करवा रहे हैं कि इस बैरवानी को घर से निकालो। मेरे को कुछ नहीं दिया, एक पार्ट और दिए, मैं उस पार्ट और में खुश हूँ अपने बच्चों को लेके। और झगड़ा कब हुआ था? ये झगड़ा कल भी हुआ था। और कल मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं अपने मायके जाने के लिए की तैयारी कर रही थी।
खाना खा रहे थे, उसने ढाकरा फैलाए थे और मैं मतलब जो कह रही हूँ, मैंने कि मैं थोड़ा सा ईंधन काट के नहीं रख जाऊँ, बरसात का टाइम है, तो मैं लकड़ियाँ काटने के लिए गई थी। ये वहाँ पहुँच गए, इनने मतलब ये कह रहे कि मैं मतलब 2-4 आदमी ने गांव वालों को दिखा दूँ कि देख कैसी हरकत कर रहा है, मैं तुम दिखा दो। इनने बस ये कि यही बात कही थी कि देख भाई साधु मेरे रास्ता में ये ढाकरा फैला रहा है। इतने देर में तो चचिया सर का लड़का आया, उसने इसमें धक्का डुक्की कर दी। मैंने ये बोली थी, मैंने कि तू धक्का डुक्की क्यों कर रहा है, मुँह बात ये कर रहा है, मुँह बात तू कर, मैंने कही। तो वो नहीं माना था। चचिया सर ने जो लाठी लेकर बाजा, हमला कब किया था उन्होंने? सुनो, तो मतलब उसने मतलब भाटा फेंकने का लम्बा लगा दिया। मैं मतलब वहीं खड़ी, मैं वहीं से बोल रही थी है ना, तो मैं माते लेकर के नहीं है पीपर की होटल से मैं रोड पे आ गई। तो चच्चे सर है ना मतलब अपनी मतलब नाक के नहीं मतलब बंद कर दो पहले तो वहाँ में भीतर चौक में, फिर डंडा नाक के नहीं और लाठी लेके बाजो से इन पर डायरेक्ट लाठी को अटैक करो वाने। जो मैं गई इनको बचावे के लिए, मैंने मार कर तो बाने आके छुराना डायरेक्ट सामने थे मेरे पेट में लात दी, मैं जमीन में पड़ गई। फिर माने लाठी लेकिन एक लाठी पाने मेरी ये दी और दूसरी लाठी वाने ये दी और तीसरी लाठी वाने ये दी। हाँ, फिर मैं मतलब बेहोश हो गई। तो फिर मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को कौन हॉस्पिटल लेके आया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। जो इतना जी अत्याचार कर रहा है ना, इसको सजा मिलनी चाहिए। पैसे भर मेरी पार्टनर में बैठ गया, मेरे साथ इसने जबरदस्ती करी, मैं हाथ नहीं आई। इसने गांव में पुकारा कि मैं मतलब इस औरत को बलात्कार करके नहीं है, ऐसे गांव में से बेघर करके नहीं है, ऐसे निकालूंगा। जबरदस्ती किसने करी थी? ये मुकेश ने करी थी, जो चचिया सर का लड़का है पर्वतिया का। आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई? एफआईआर दर्ज कराई मैंने, एफआईआर दर्ज हो गई, मेरे बयान लग गए कोर्ट में और वहाँ के बाद में यहाँ चौकी में और थाने में यहाँ पैसा भरे सर, और पैसा भर के नहीं है यहाँ मेरी फाइल बंद करवा दी। यहाँ फाइल बंद करवा दी। जब हम तारीख में गए, जब हमको पता पड़ी कि हमारी फाइल बंद रह चुकी है, तो मैंने वकील की सलाह ली, 1-2 वकील है उनकी सलाह ली, तो उनने बोले कि तेरी फाइल बंद हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसे खुलवा देंगे। तो साहब नहीं बैठ रहे तो हमारी तारीख लंबी लग रही है। जब भी हम मतलब तारीख में जा रहे हैं, एसपी साहब ने मतलब ये कही कि इसकी नकल लेके आओ तुम। तो मतलब हम नकल करवाए के चक्कर में बा में मतलब अब तक मतलब यहाँ ने मतलब हमारा न तो कोई काम अंदर हो न कछू, मतलब यहाँ ने ऐसी वो करी। अब हमको ये धमकी दे रहा है, कहते इस फाइल को वापस लो, जो बलात्कार केस लगा है इसको, और नहीं लेगी तो हम जान से खत्म कर देंगे चारों घर को। बलात्कार केस लगा दिया उनको? खुद ही लग गया सर, उसने झीड़ा झपटी करी, यहाँ पे नाखून, यहाँ पे नाखून, मेरा मंगलसूत्र टूट गया उस टाइम पे, मैं तो अपनी जान बचा के भाजी थी। अब ये धमकी दे रहा है, कहते इस फाइल को वापस ले, और अगर वापस नहीं लेगी तो दोनों बच्चियों को और हम दोनों को जान से खत्म कर देगा। राजगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। हाँ, और राजगढ़ थाने में और चौकी में सर पुलिस वाले दाम खा रहे हैं और पैसा खा रहे हैं, कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। मेरी एक लड़की है ना, जो मैं बेहोश है गई ना, सुनो, जो मेरी ये बच्ची है ना, ये वाली, मैं कल बेहोश है गई, ये बच्ची बह रहा है कि मेरे ऊपर गिरी कल, तो इस लड़की पे भी लाठी से वार किया है। ये खड़ी है। अच्छा, बच्ची को कितनी एज की? बच्ची को दिखाओ, ये खड़ी है। वो दिखाओ, आप बोलो कितनी एज की बच्ची की? बच्ची कितने एज की है? कितनी थी? बच्ची है मेरी मतलब 12-13 साल। कहना चाहता हूँ सर, या तो मेरे को न्याय मिल जाए। लास्ट ऑप्शन में डीजी के पास जाऊँगा मैं, और डीजी के पास ये सारी एक चीज़ दिखाऊँ। मैं साहब कानून से लड़ना चाह रहा हूँ और कानून से लड़ूंगा। मेरे को रमेश जी ने इतने तो आश्वासन दे के मेरे को इतना दबाया गया है। मैंने यहाँ पे एफआईआर लगाई तो एसपी साहब ने तुरंत आया, एसपी साहब ने की बेटा एफआईआर क्यों लगाई? मैंने कहा सब पता नहीं, हमको तो रमेश जी ने विश्वास में रखा और तेरा फैसला हो जाएगा, और कुछ फैसला नहीं हुआ, वहाँ पे एफआईआर लगवा दी। मैं वहाँ पे गया, साहब नकल नहीं करवा के, मैंने साहब मेरा कोई केस नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं एफआईआर खुलवाऊंगा, मैं कानून से लड़ूंगा। अब भी मेरे को वहाँ पे जाता हूँ कोर्ट में, तो कोर्ट वाले वकील कहता है उनका अगर राजीनामा कर ले बेटे। मैं नहीं सर, सत्तू ठाकुर जी मारा सुनेगा, मैं ये बच्ची लेके आया हूँ 2, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। मेरा माई बाप रामू वहाँ से धमकी देता है मेरे को, अगर इसको कैलाश के हिस्सा की 2 जमीन आएगी और बता अपन उसको बेच देंगे, केस लड़ेंगे, इसको तो भगा के छोड़ेंगे मेहरबानी को। वो है जो दूसरी लुगाई रख के रहता है वहाँ पे। ये इनके आरोप हैं, उनके चाचा के लड़का के ऊपर बलात्कार के जैसे तमाम आरोप हैं। तो जो भी इन्होंने चर्चा की है, इनकी जिम्मेदारी है। तो आप देखते रहे राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ जितेंद्र कुमार। धन्यवाद। अलवर।